everyone, welcome back to the Womania show. I'm your host Prashansa. First of all, I'm so sorry for making you wait for such a long time. I know I was missing in action. A lot of you were eagerly waiting for the next episode, but I truly appreciate your patience. Actually, life got a little overwhelming and I was not able to do things I have planned so far. I wanted to make sure show up here with full presence and energy because you all deserve the best. And today's episode is totally worth waiting for. I want you all to welcome our third guest. She is a certified yoga therapist and a woman who believes in healing the body through the mind. Her journey is full with stories of determination, transformation, and self-discovery. I know her voice was meant to be on this podcast. Let's welcome Jia Chaudhary for our third episode of the Womania show. Keep watching and enjoy this episode. Thank you, Jia, for accepting our request and welcome to the Womania show. And we are so much excited, looking forward because आप एक बहुत अच्छे yoga therapist हो and we are looking forward to learn so many different things. So now, quickly introduce yourself to our audience. Namaste, my name is Jia Chaudhary and I am a yoga therapist. I did my bachelor's BSc in yoga science from University of Patanjali, Haridwar, and then I did my MSc in yoga science from Morarji Desai National Institute of Yoga, New Delhi. It comes under the Ministry of Ayush. And with my expertise, I would like to make ensure कि मैं आप सभी को अपना experience, अपना योगा का knowledge share कर पाऊँ, आप लोगों को लाइफ में और हेल्दी और अच्छे से आप अपनी लाइफ में योगा को ऐड ऑन कर सके. So I would like to share all the things with you guys. Like मुझे तो पता है आप क्या करते हो एंड आपने कैसे स्टार्ट किया, बट अभी आप बताओ कि आपने अपनी जर्नी जो है एक्चुअल में कैसे स्टार्ट किया, लाइक कितने साल हो गए. एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लाइक योगा इज नॉट अ टिपिकल इंडियन करियर चॉइस. या इट्स क्वाइट डिफरेंट. लाइक अभी बहुत ज्यादा बहुत लोग इस मीन्स योगा को एज अ करियर परस्यू कर रहे हैं, बट व्हाट वाज योर टेक, लाइक हाउ डिड यू स्टार्टेड योगा एज अ करियर? So tell us from the beginning, like what was your journey? बिल्कुल. एक्चुअली 12th के बाद ही मैंने सीधा ग्रेजुएशन की थी योगा में. सो 12th के बाद बहुत ज्यादा ऐसे कंफ्यूजिंग फेज होता है हर किसी के लिए कि अब आगे क्या करना है. तो मेरे पास 12th में PCM था, तो बहुत टफ हो गया था मेरे लिए. आई वाज लाइक कि मुझे लग रहा था PCM ले तो लिया है, बट I was a good student, average student. I got 83% in my 12th. बट मुझे ऐसे था कि अभी ना मतलब रोज होके मैंने 12th में तो PCM कर लिया है, बट डू इट फॉरवर्ड. तो घर से थोड़ा बहुत सबका था कि बीटेक, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज्यादा, उस टाइम क्या अभी भी है, बीटेक का बहुत ज्यादा क्रेज होता है. तो सभी लोगों का ये था, मेरे मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स सब बीटेक परस्यू कर रहे थे. घर से भी ये था कि अगर तुम बीटेक करना चाहते हो तो कर सकते हो. आई वाज लाइक नो, मुझे बिल्कुल नहीं करनी बीटेक. तो बचपन से एक क्यूरियोसिटी है कि अगर मतलब आई जस्ट वांट माई सेल्फ टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड. जिधर है तो मैं उधर नहीं जाऊंगी मोस्ट प्रोबेबली, मुझे कुछ भीड़ से अलग करना है. तो मैं उस टाइम पे काफी न्यू कोर्सेज देख रही थी. मैंने डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग, ये सब देखा, बट इट वाज नॉट दैट मच फैसिनेटिंग फॉर मी. तो उस टाइम पे फिर मेरे पापा बहुत ज्यादा योगा करते हैं पहले से ही. ही इज इनटू द योगा. सो योर इंस्पिरेशन केम फ्रॉम दैट? हाँ, इट कम फ्रॉम देयर कि कहीं ना कहीं पापा से ही मुझे आया. तो फिर पापा के पता चला कि ऐसे योगा में पढ़ाई भी होती है, कि पतंजलि यूनिवर्सिटी के बारे में पता चला कि फिर अच्छा योगा में BSc होता है. सो मतलब थोड़ा हाँ, अगर पर्टिकुलर इसमें पढ़ाई है तो हम आगे कर सकते हैं. फिर मैंने कॉलेजेस देखे, मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा. मुझे लगा अभी बिकॉज मैं थोड़ा सा हूँ पहले से ही फिटनेस के अकॉर्डिंग, तो मुझे काफी पसंद है एक्सरसाइज, योगा करना. सो मैंने और पढ़ा उस बारे में, और मुझे थोड़ा अपनी संस्कृति को पढ़ना भी काफी अच्छा लगता है. लाइक हमें BSc में उसका पूरा सिलेबस था कि उपनिषद, भगवत गीता और दर्शन, सब चीजें पढ़ना मुझे ना फैसिनेट करता था पहले से ही. सो आई वाज लाइक ये तो कुछ ऐसा ही है जैसा मैं करना चाहती थी, बिकॉज PCM वाज समथिंग आई वाज रियली फेड अप ऑफ. सो फिर मैंने उस बारे में देखा, पढ़ा, तो मुझे काफी अच्छा लगा कि इस फील्ड में मैं अपने साथ साथ
और लोगों को भी हेल्दी रख सकती हूँ, अपनी फैमिली को हेल्दी रख सकती हूँ। और इसीलिए मतलब मेरे को फिर जैसे जैसे मैंने पढ़ा तो मेरा और ज्यादा इंटरेस्ट इसमें बनता गया। और तब पढ़ते हैं तो तब पता चलता है कि अच्छा इसमें इतना सब कुछ भी। वहाँ पे एडमिशन लिया तो पता चला कि सिर्फ बीएससी ही नहीं, एमएससी भी होती है योगा में, पीएचडी भी होती है योगा में, एंड मतलब प्रोफेसर, एंड मतलब आप क्या कुछ नहीं कर सकते योगा में। एंड ऐसा करियर देखा जाए तो स्टार्टिंग में मतलब लगा था कि उतना ज्यादा अच्छा आपको ग्रोथ नहीं मिल सकती। बट इवन आफ्टर द कोरोना पीरियड के बाद लोगों में इतनी अवेयरनेस बढ़ गई है योगा को लेके, तो एज अ हम्म। करियर का बहुत बेस्ट फील्ड बन चुका है। क्योंकि आज के समय में हर कोई मतलब कहीं ना कहीं बहुत फोकस्ड है अपनी हेल्थ के लिए, एंड हेल्थ के लिए। एवरीवन, हाँ, सबको हम्म। फिट रहे। और आज के समय में योगा का मतलब आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। अगर आपने सिर्फ बीएससी किया है तो यू कैन एनरोल योरसेल्फ एज अ योगा इंस्ट्रक्टर, योगा कि इंस्ट्रक्टर आप या। फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आप योगा स्टूडियोज में जाके सिखा सकते हो कि नॉर्मली लोगों हम्म। को हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। अगर आपने इसमें मास्टर्स कर लिया, जैसे मैंने भी मास्टर्स किया है, तो यू या। कैन यू आर एलिजिबल लाइक फॉर योगा थेरेपिस्ट कोर्स। थेरेपिस्ट इन्वॉल्व्स लाइक हाउ दे कैन क्योर फॉर द डिजीजेस लाइक लोअर बैक पेन, पीसीओएस, पीसीओडी, द हम्म। योगा फॉर, है ना, नॉट ओनली फॉर द बेटर लाइफस्टाइल। नाउ थेरेपिस्ट हैज द ड्यूटी कि वो एलिजिबल हो जाते हैं कि वो क्योर कर सके चीजों प्योर को, कर कि भाई सके। मेरे पास एक पेशेंट आया लोअर बैक पेन का, तो मैं उसको ऐसी चीजें बता सकता हूँ कि जो क्योरेबल। क्योरेबल। मीन्स बैचलर्स के बाद, जैसे आपने बताया कि मास्टर्स के बाद आपको मीन्स एक एक तरह से बोल सकते हो लाइक यू गेट द लाइसेंस कि आप जो है या स्पेशलाइजेशन कर सको लाइक किसी भी चीज में ना। सो लाइक आपने जो है, आपने क्या चूज किया वो भी आप शेयर करो। एक्चुअली मास्टर्स स्पेशलाइजेशन ऐसे जैसे होते हैं कि मास्टर्स का ना सिलेबस वेरीड होता है। आपने ओके। बीएससी में चीजें पढ़ ली, हम्म। मास्टर्स में आपको कहीं ना कहीं वही चीजें पढ़ाएंगे। स्पेशलाइजेशन डिपेंड्स ऑन यू पर्टिकुलरली, कि ओके। आप किस स्पेशलाइज करके चल कर रहे हो। सकते हो या। ऐसे, हाँ, यहाँ पे अभी मास्टर्स में उतना ज्यादा ये नहीं होता कि आप इसी डिजीज को पकड़ के करो, बिकॉज इस हम्म। तरीके से तो ना मतलब मे बी इंसान को आगे चल के रिग्रेट हो सकता है कि यार ये तो उतना हम्म। ज्यादा डिवास्टिंग वर्क टॉपिक नहीं कर नहीं। रहा। हम्म। हाँ, तो दैट्स टोटली डिपेंड टू अप टू यू कि आप एक पर्टिकुलर चीज रखना चाहते हो या फिर आप ओवरऑल ग्रुप ऑफ डिजीजेस ओवरऑल के करना लिए चाहते थेरेपिस्ट बनना चाहते हो। या हैं। ओके। ओके। ओके, क्वाइट अंडरस्टेबल। सो लाइक यू हैव मेंशन कि आप जो है पीसीओएस एंड पीसीओडी पोस्ट प्रेगनेंसी, ये सारी चीजें में आपने अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट चूज किया, आपने फील्ड ऑफ अपना एक्सपर्टीज चूज किया। सो नाउ लाइक लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग कि आपने मीन्स स्पेशलाइजेशन मीन्स इन्हीं चीजों पे मीन्स क्यों चूज किया, लाइक मीन्स देयर मस्ट बी सम रीजन, राइट? ऑफ कोर्स हम्म। आज के टाइम पे इतना ज्यादा अनबैलेंस लाइफस्टाइल हमारा हो चुका है, एंड हम्म। स्पेशली कहीं तो लड़कियों को पीसीओएस, पीसीओडी बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। पीसीओएस हम्म। मतलब पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, एंड पीसीओडी इज अ डिसऑर्डर। ओके। बेसिकली पीसीओएस इज मोर सीवियर देन पीसीओडी, है ना। ओके। पीसीओएस एंड पोस्ट प्रेगनेंसी मतलब दीज आर सम बेसिक कॉमन टॉपिक्स जो कि जिसमें हर कोई ना बहुत ज्यादा हम्म। दवाइयां खाने से बचना चाहेगा, और वो चाहेगा कि इसको आप जड़ से क्योर करो। क्योर कर सको। होता है कि पीसीओएस, पीसीओडी, इन सब चीजों में डॉक्टर आपको दवाइयां दे देंगे तो वो चीज हम्म। ऊपर ऊपर ही साफ होती रहेगी, बट एक्चुअली में जो डीप प्रॉब्लम है, हम्म। हार्मोनल इम्बैलेंस है। पीसीओएस में हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और ओवरी सिस्ट बन जाती है हमारी ओवरीज में। ओके। और पीसीओडी में होता क्या है कि पीसीओडी में सिर्फ सिस्ट बनती है। तो जो पीसीओएस है जिसमें हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो रहा है, तो आप हम्म। दवाओं से उसको उतना अच्छे से क्योर नहीं कर पाओगे। आप कुछ ओके। समय के लिए दवाइयां लोगे, वो आपके सिम्टम्स को दबा देगा, वो क्योर हटाएगा नहीं उसको। योगा में आप क्या कर सकते हो, आप उसके मेन सिम्टम पे काम कर सिम्टम। सकते हो। हार्मोनल इम्बैलेंस होता है मेन हमारा स्ट्रेस, स्ट्रेस से हम्म। रिलीज होता है कॉर्टिसोल हार्मोन। कॉर्टिसोल को आप किसी भी दवाई से जड़ से खत्म नहीं कर सकते, नहीं कर आप उसको सकते हैं। दबा सकते हो सिर्फ, है ना। सो योगा में हमारा क्या होता है कि हम जितने भी प्रैक्टिसेस करते हैं वो इंसान को अंदर से खुश बनाती है। ओके। एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसी ऐसी चीजों को मतलब हम्म। कहीं जब किसी को अच्छा स्ट्रेस आ रहा है बहुत ज्यादा, अब ये तो है नहीं आप उसको दवाई दे दोगे तो स्ट्रेस खत्म हो तो जाएगा खत्म हो फॉर द जाएगा शॉर्ट, या। हम्म। पीरियड ऑफ टाइम। बाद में फिर से कुछ प्रॉब्लम आई, वो इंसान को फिर से स्ट्रेस होगा, फिर से सेम प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। बट इन योगा, योगा इज नॉट
कि आपने सिर्फ एक्सरसाइज की, आसन की। योगा हम्म इज समथिंग दैट टोल्स अबाउट हाउ टू लिव योर लाइफ। इसीलिए बोलते हैं ना, अगर आप योगा का डेफिनेशन दोगे तो फर्स्ट हम्म। डेफिनेशन में योगा इज आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग, या। तो हाँ, आर्ट ऑफ लिविंग, अब वही आर्ट ऑफ लिविंग है कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई, हाउ यू आर हम्म गोइंग टू डील। योगा में अष्टांग योग की बात होती है। अष्टांग योग में आता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये हमारी 8 चीजें होती है। अगर कोई भी इंसान इन 8 चीजों को अपनी लाइफ में उतारना शुरू कर दे, सो आई हम्म थिंक मोस्ट प्रॉब्लम्स जो ये है हमारी, पीसीओएस, पीसीओडी, पोस्ट प्रेगनेंसी की भी अभी हम बात करेंगे, तो ये काफी क्योरेबल है। मतलब वो उस इंसान को ये वाली सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में आएंगी ही नहीं। तो यम नियम का तो बेसिकली आधे लोगों को हमारे आज के टाइम में पता ही नहीं होता कि यम पता ही नियम नहीं है ये यार। क्या ये क्या लाइक मुझे भी बोलेगा नहीं तो। पता था, लाइक मैं भी फर्स्ट टाइम सुन रही हाँ, हूँ। ओ, तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। यम हम्म। और नियम बेसिक एथिकल मॉरल वैल्यूज होते हैं। यम के ओके। अंदर भी हमारी 5 चीजें आती हैं। यम के अंदर आता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और हमारा ब्रह्मचर्य। ठीक है, अहिंसा ओके। मतलब कि किसी के भी साथ गलत ना करना। अहिंसा मनसा वाचा और कर्मणा, मतलब मन से किसी का बुरा नहीं सोचना आपको। हम्म। मनसा वाचा, वाचा मतलब बोल के किसी के लिए कुछ बोलने। ऐसा नहीं हम्म कि वो बुरा लगे। अगर मतलब हम्म ऐसे बोलते हैं कि अगर कोई मोटा इंसान है तो आप उसको बुला रहे हो, अरे मोटा इधर आ, तो वो कहीं ना कहीं उसको आप हिंसा कर रहे हो, आप उसको बुरा लगा रहे हो। तो हम्म। सत्य बोलो, पर ऐसा सत्य बोलो कि किसी को बुरा ना लगे। बुरा ना ठीक लगे। है, मनसा वाचा और कर्मणा। कर्मणा से, कर्म से हिंसा करना, किसी के साथ मारपीट करना या ये सब करना, तो हम्म। मतलब का आप पालन करें। ये हम का फर्स्ट पार्ट हो गया। देन सेकंड वन इज सत्य, कि सत्य बोलो जितना आप हो सके। आप अपनी लाइफ में कोशिश करो कि आप ट्रूथफुलनेस की तरफ बढ़ो, क्योंकि अगर हम एक झूठ बोल रहे तो हमें उस एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ बोलने ही 10 झूठ पड़ते बोलने हैं पड़ेंगे। कहीं ना कहीं। हाँ, उसको करने के लिए तो ये हो गया हमारा सेकंड मॉरल वैल्यू, अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, ओके। अनस्टेक। ठीक है, कि हम्म। आप अगर किसी का कुछ सामान भी आप यूज कर रहे हो तो आप पूछ के उससे उस पूछ सामान के को करो। यूज। हाँ, हम्म। तो अब ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं जो हम बचपन में अपने बच्चों को सिखाते हैं। सो आई थिंक अगर हम स्कूल में यम और नियम रखें, सो कितना अच्छा होगा ये चीज कि हम अपने बच्चों को जो मॉरल वैल्यूज ऐसे नॉर्मली बता रहे हैं, तो वो हमारे शास्त्रों से बताए कि शास्त्र। हमारे दर्शनों में ये चीज लिखी हुई है। एक्चुअली हम्म पातंजल योग दर्शन है जिसमें पूरा योग के बारे में डिस्क्राइब है, तो उसमें ही ये सब कुछ बताया गया। तो कितना अच्छा हमारे मतलब बच्चों को भी संस्कृति के बारे में हम्म। पता चलता है, वो पता जुड़ चल जाए। पाए हम बड़ों से। हाँ, तो अस्ते उसके बाद फोर्थ होता है हमारा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब एक 25 की एज तक हम्म अपना ब्रह्मचर्य का पालन करना, वीर्य ना त्यागना। ठीक है ना, कहीं हम हमारी एनर्जी उस टाइम 25 की एज तक बहुत हाई होती है, तो अगर हम उसको हम्म। थोड़ा गलत काम से हटा के अच्छे काम में लगाएं तो हम बहुत कुछ अपनी लाइफ में अच्छा कर सकते हैं, अपने कर लिए भी और सकते हैं। दूसरों के लिए। हाँ, और फिफ्थ आता है इसमें अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब हमें जिस चीज की जितनी जरूरत है उतना जरूरत ही है। रखना। मतलब हमारा आज का हो गया है ना कि अच्छा कपड़े लेने हैं, चलो ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये। हम्म। तो अपरिग्रह मतलब अनयूजफुल चीजों को ज्यादा अपने पास ना रखना। जितना आपको जरूरत है आप उतना रखो, और बाकी का जिसको जरूरत है उसको दान कर दो। दान कर। नहीं, पहले आपने अपने आप को इंटरनली उस चीज के लायक बनाया, तब आप बनाए। थर्ड पे आए आसन करने पे। ठीक है, थर्ड पे आपने आके आसन किया, आपने फिजिकल पोस्चर्स के बारे में जाना। फिर हम्म। फोर्थ है हमारा प्राणायाम। प्राणायाम मतलब प्राणायाम। आपने, हाँ, श्वासों को कंट्रोल करना है, अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को आपको चैनलाइज करना है। कहीं ना हम्म। कहीं अगर हम बहुत छोटी सी प्रैक्टिसेस अगर प्राणायाम की करते हैं तो आप देख पाओगे कि हमारे माइंड पे कितना हाई लेवल पे उसका प्रभाव पड़ता है। अगर हम एक छोटी सी चीज हम अपने व्यूअर्स के साथ ट्राई कर सकते हैं कि हम 10 सेकेंड अच्छा। के लिए पहले हमने इनहेल किया, फिर हम टेन हम्म। सेकेंड अपने ब्रेथ को रोकेंगे, हम ब्रेथ रिटेंशन करेंगे, एंड देन स्लोली हम एक्सेल करेंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं आपको खुद फील होगा कि आपका माइंड कितना स्लो डाउन हो गया। स्लो डाउन सो हुआ। लेट्स है ना, या धीरे श्योर। धीरे में करना है। या हम्म। सिट इन एनी posture, slowly deep inhale, 10 second hold, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exhale, keep your eyes closed.
एक बार और करेंगे हम। डीप इनहेल, होल्ड योर ब्रेथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल एंड रिलैक्स विद द क्लोज्ड आइज। आप एक बार महसूस करें कि आपके माइंड में जितना भी उथल पुथल था, कहीं ना कहीं बहुत माइनर लेवल पर वो शांत हुआ है। नाउ स्लोली ओपन योर आइज। Yes, मतलब it's हमने yeah, it's काफी relaxing. It's very relaxing. ये सो बेसिकली हमारे प्राण हमारे माइंड को कंट्रोल करते हैं। हमारे टेक्स्ट में भी मेंशन है, चले वातम चले चित्तम। मतलब कि Okay. जिस तरीके से हमारे माइंड में हमारा माइंड चलता है, उसी हिसाब से हमारा चित्त चलता है। ठीक है, चित्त मतलब मन, कहीं ना कहीं मन। मन को चित्त हम्म। डिफाइन किया गया है उसमें। Okay. वेल, मन से भी थोड़ा अलग है चित्त, बट वो बहुत डीप हो जाएगा तो सब लोग कनेक्ट नहीं कर और पाएंगे उस चीज से। कॉमन थिंग है ना मीन्स। कॉमन दैट वी कैन टेक कि मन मतलब जिस हिसाब से हमारा माइंड चलता है, उसी हिसाब प्राण चलता है, उसी हिसाब से हमारा माइंड हमारा मन सेट होता है। ओके। तो प्राणायाम के बाद है प्रत्याहार। प्रत्याहार मीन्स कंट्रोल ओवर ऑल द सेंसेस, कि हमारे जो मोटर सेंसेस हैं, हमारी आंख नाक हाँ। ज्ञानेंद्रिय, तो उन पे कंट्रोल होना। कि आंखों का काम होता है देखना, बट अगर आप हर समय उनसे देख रहे हो, हर समय आप उनसे देखने का काम ले रहे हो, उल्टा सीधा सब कुछ देख, तो कहीं ना कहीं उस चीज पे कंट्रोल रखना कि आपको क्या चीज देखनी, क्या चीज नहीं देखनी। आपके मुंह का काम है बोलना, बट ये नहीं कि आप regularly कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, हर। तो कंट्रोल ओवर ऑल द सेंसेस इज नोन एज प्रत्याहार। देन दैट इज धारणा। धारणा इज द धारणा कहीं ना कहीं ध्यान से पहली स्टेट है। मोस्टली तब हम आज के टाइम में बहुत प्रचलित है कि मेडिटेशन कर रहे हैं, हम सब मेडिटेशन कर रहे हैं। मेडिटेशन कर रहे हैं कि किसी एक चीज पे ध्यान लगाना है, कि हम ध्यान कर रहे हैं, ने अपना सारा ध्यान लगाया हुआ है इस सामने रखी हुई मोमबत्ती की एक लोब पे। तो सब लोग उसको बोलते हैं हम ध्यान करें, बट एक्चुअली दैट इज धारणा। अगर आप किसी चीज पे अपना सारा कंसंट्रेशन टिका रहे हो, दैट इज नोन एज धारणा। कि मैं बोल सकती हूँ, इसमें एक बेसिक एग्जाम्पल दिया जाता है कि आपने एक बकरी को एक खुंटे से बांधा हुआ है, तो जो जहां से वो बंधी हुई है और वो जो रोप है, वो बीच का जो है ना, वो जो खुंटा है जो लकड़ी से आपने बांधा है, कहीं ना कहीं वो धारणा है, वो स्पॉट है जिसके चारों तरफ वो बकरी घूम रही है, उससे दूर तो दैट इज धारणा, कि आपने अपना सारा कंसंट्रेशन एक जगह पे टिका दिया। तो जब इंसान देन उसकी तब इंसान उस धारणा वाली स्टेज में लंबे समय तक टिक पाता है। उसने अपना सारा ध्यान मतलब बहुत लंबे समय तक उसका ध्यान इधर उधर नहीं जा रहा, उधर आवाज हो रही है, कुछ भी हो रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो देश बंधश चित्तस्य धारणा। उसके बाद हम पहुंचते हैं ध्यान की तरफ। सो दैट इज मेडिटेशन। उसके बाद लास्ट स्टेज आती है समाधि की। तो समाधि होती है जब आपको मतलब किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जैसे जिसमें हम कि हमारे बड़े बड़े साधु ऋषि मुनि ऋषि मुनि पहाड़ों साधना करते हैं, तो उनका शरीर चीज हो गया है, बट लेकिन उनके प्राण तभी भी चल रहे हैं। सो दैट इज द स्टेट ऑफ समाधि, कि उनके शरीर में प्राण चल रहे हैं, पर वो मेंटली ऐसी स्टेट में है कि उनको अपने आसपास का कुछ नहीं पता। सो दैट इज द स्टेट ऑफ समाधि। तो इन 8 स्टेज को मिला के योग बनता है। बट आजकल यूजुअली सब सोच लेते हैं कि सिर्फ आसनास जो उन्होंने किया वो योग, ऐसे नहीं है। तो तब आप अगर आप स्टार्टिंग के कुछ चीजों को भी अपना लो, तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में योग को जी सकते हो। सबसे पहले यम नियम आपने प्रैक्टिस किया, फिर आप आसनास कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, प्रत्याहार। प्रत्याहार इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ आसनास कर लो और सब कुछ हो जाएगा। कहीं मैं हर किसी उस व्यूअर को ये बात कहना चाहती हूँ कि योग का मतलब आप जाने असलियत में कि योग का मतलब सिर्फ आसन नहीं है। आसन तो सिर्फ अंग है योग का। या तो अभी हम बात कर रहे थे, बैक टू द टॉपिक, पीसीओएस एंड पीसीओडी की। तो अगर तब हम उस जड़ को पकड़े कि अब हमारी जड़ है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस होता है एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस इतना ज्यादा है आज के समय में, तो कहीं ना कहीं उससे बहुत कॉमन प्रॉब्लम बन गई है पीसीओएस और पीसीओडी। तो अगर हम उसको देखा जाए, तब हम आसनास प्रैक्टिसेस करते हैं तो हमारी बॉडी में स्ट्रेस रिडक्शन होता है, कॉर्टिसोल का लेवल डाउन जाता है, और बहुत बड़ी बड़ी
रिसर्चेज हुई हैं जिसमें ये बात देखी गई है। मैं सिर्फ ये बात ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, मतलब आपको बहुत सारी रिसर्चेज देखने को मिलेंगी जिसमें मतलब विद हम्म विद प्रूफ इन बातों को रखा गया है। और साथ ही साथ हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। ब्लड सर्कुलेशन हमारी ग्रोइन एरिया की तरफ ज्यादा होता है, हमारा पेल्विस रीजन की तरफ ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, जिसकी वजह से जिससे ओवरी सिस्ट बन गई है तो वो भी हम्म कहीं ना कहीं इस पे बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट आता है।